वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और काफ़ी शोर आ रहा है खिड़की से, इसको बंद करता हूँ। तो अरे यार, ये हनी भी कहाँ से आ गई? बहुत भारी लग रही है मुझे ये तो। और ये काट ली तो चलो देखते हैं, आगे काटेगी तो देखेंगे। शांत बैठी हुई है, चुपचाप बैठने दो। तो वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इसके पहले हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग मतलब हाई होती है, वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, मतलब मोर स्टेबल। ओके, उससे न्यूक्लियंस निकालना कह सकते हो कि उतना ही हार्ड होता है। ये सब आप जान चुके हो। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप आगे चल के रेडियो एक्टिविटी सीखेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी क्या है? ठीक है, न्यूक्लियर फिशन सीखेंगे, जिसमें एक न्यूक्लियस टूट जाता है दो टुकड़ों में। और आप न्यूक्लियर फ्यूजन सीखेंगे, जिसमें दो लाइट यानी हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन रहेगी, वो ये जो कि हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से सीखा है, इसकी पूरी स्टडी में सीखा है कि नंबर 1, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन रहेगी। नंबर 1 कि अगर ये चीज़ें अब होती हैं तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है तो ये फिजिबल नहीं होती हैं। यानी एनर्जी तो रिलीज होनी चाहिए, यानी रिलीज ऑफ एनर्जी इज मस्ट। इन तीनों में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है सिस्टम में। ठीक है। और नंबर 2 कि जो भी डॉटर प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो अगर वो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा कोई नया न्यूक्लियस बनाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तभी ये रिएक्शन संभव है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी का बढ़ने का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़नी चाहिए। तो जो भी डॉटर न्यूक्ली बनेंगे, यानी कि जो भी एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस चेंज होंगे, इन तीनों प्रोसेस से उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़नी चाहिए, ताकि ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। तो रिएक्शन उन्हीं दिशा में होती हैं, यानी ये तीनों रिएक्शन उन्हीं दिशा में होती हैं, उन्हीं डायरेक्शन में होती हैं जिस डायरेक्शन में रिलीज ऑफ बाइंडिंग मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी हो, और दूसरा जो प्रोडक्ट बने उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो। देयर शुड बी इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन प्रोडक्ट्स। उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियर जो ये प्रोसेस हैं वो आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था
ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग आगे चेक करेंगे। मतलब जब हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिशन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें जब पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें मतलब लागू होती हैं, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या कोई मतलब न्यूक्लियस जब दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है इन तीनों प्रोसेस से, तो वो संभव है कि नहीं, वो पॉसिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमको इनको चेक करना पड़ता है कि अगर ये चीज़ें, ये दोनों रूल्स अगर फिट बैठते हैं तो यानी वो रिएक्शन होगी न्यूक्लियर रिएक्शन, और अगर नहीं फिट बैठते हैं यानी अगर एनर्जी का रिलीज नहीं होता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी ना। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ने चाहिए, यानी जो नया प्रोडक्ट बने वो ज़्यादा स्टेबल बने। अगर ये भी रूल फॉलो नहीं होता है तो इसका मतलब तब भी डाउट है कि वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए, समझ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, आप याद रखिए।